आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से एएसपी शहरबानो नकवी की मुलाकात। आर्मी चीफ की शहरबानो नकवी की बेलौस लगन और पेशा वराना महारत की तारीफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तानी खातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तानी खातीन ने अपनी काबिलियत, इस्तिकामत और आज़म की वजह से अंदरून और बैरून मुल्क खुद को मुमताज़ किया है। आर्मी चीफ ने समाजी हम आहंगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्क गिर इत्तेफाक राय की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पार्लियामेंट हाउस में नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। शुरका ने वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ के नाम की तौसीक कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक होंगे। नवाज शरीफ का ऐलान, बोले सियासी अदम इस्तेहकाम की कोई बात नहीं, हुकूमत मुल्क की मईशत तो ठीक करेगी तो सब ठीक होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि हर तबके की जिम्मेदारी है कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने दलाल के बाद फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर अली जफर ने दलाल दिए कि सीटों के लिए सियासी जमात का सिर्फ रजिस्टर्ड होना लाजिम है। जिन्हें सीटें मिल चुकी उनको दोबारा नहीं दी जा सकती, या तो वो नशिस्तें हमें दी जाएं या फिर खाली रहेंगी, और इलेक्शन कमीशन सीटें खाली भी नहीं छोड़ सकता। मीडिया से गुफ्तगू में अली जफर बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत का इस केस पर असर नहीं पड़ेगा। फैसला हमारे खिलाफ आया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उधर खत पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वजाहत भी आ गई। हामिद रजा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को खत जनरल इलेक्शन में खातीन के 5% कोटे से मुताल्लिक था, मखसूस नशिस्तों की डिमांड पर नहीं। गवर्नर सिंध कामरान तसौरी का एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट न मिलने का एतराफ। गवर्नर की राबता कमेटी इजलास की मुबैना ऑडियो लीक। नून लीग से इत्तेहाद पर वजारत न मिलने का शिकवा। मुबैना ऑडियो में कहना था कि हुकूमत में शामिल होने पर सिर्फ एक वजारत मिल रही है, गवर्नर भी अपना ला रहे हैं, नाम खालिद मकबूल को पता है। मजीद बोले, पीटीआई हुकूमत में थे तो 7 नशिस्तें मिली थी, वो हमारा वोट बैंक था। इस इलेक्शन में हमें वोट नहीं पड़ा, पीडीएम का साथ देने पर हमारा वोटर नाराज हो गया है। अब हुकूमत में शामिल हो गए तो फिर हमारा हशर मजीद बुरा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी नून लीग को प्रेशर दे रही है, अब फैसला राबिता कमेटी ने करना है। हम किस हद तक इनके प्रेशर में आते हैं, मगर अब इनकी डिक्टेशन पर काम नहीं होगा। गुज़िश्ता रोज मुस्तफा कमाल की भी राबिता कमेटी इजलास की मुबैना ऑडियो लीक हुई थी। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। 358 अरब से ज़ायद मालियत का बजट मंजूर। स्पीकर ने कहा कि अगर अपोजिशन तहरीक पर वोटिंग करना चाहती है तो करवा लें। ऐवान में वज़ीर आला मरीम नवाज की अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब से उनकी नशिस्त पर जाकर मुलाकात। बिला तफरीक अवाम की खिदमत करने का आज़म दोहराया। मीडिया से गुफ्तगू में मरीम नवाज बोली, हम जो करने जा रहे हैं उसकी मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने 115 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। इजलास से कबल मेहमानों के रश के बायस शदीद बदनज़मी, कार्रवाई 2 घंटे ताखीर से शुरू हुई। लीगी रुकन असम्बली सोबिया खान ने हॉल में घड़ी लहराई तो गैलरी से नारेबाजी शुरू हो गई। किसी कारकुन ने उन पर जूता और लोटा फेंक दिया। बॉल पॉइंट और खाली बोतल भी फेंकी गई। सोबिया खान मुसलसल लोगों को घड़ी और जूता दिखाती रही। बलूचिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब 62 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर मीर जान मोहम्मद जमाली अलादत के बायस असम्बली के सीनियर रुकन इंजीनियर जमर खान ने अरकान से हल्फ लिया। अपोजिशन के एहतजाज के ऐलान पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। ऐवान में पीपल्स पार्टी 17 अरकान के साथ बड़ी जमात, नून लीग 16 सीटों के साथ दूसरे और जेयूआई 12 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने NA-64 के नताइज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्तदा की गई कि इंतखाबी रिजल्ट फॉर्म 45 के मुताबिक जारी किया जाए। NA-64 से कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन कल अदम करार दिया जाए।
गवादर में तूफानी बारिशों से तबाही, इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक फौज की टीमें पहुंच गई। फंसे अफराद को रेस्क्यू किया जाने लगा। आर्मी इंजीनियर्स रोड क्लियर करने में भी मसरूफ। मुतासर अफराद में राशन और सामान भी तकसीम किया गया। महकमा मौसमियात की 2 मार्च तक मजीद बारिशों की पेशगोई, PDMA का अलर्ट भी जारी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ के नाम की तौसीक कर दी है। पार्टी कायद नवाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी कायद नवाज शरीफ का कहना है कि ख्वाहिश है हर असम्बली और सेनेट मुद्दत पूरी करे। सियासी इस्तेहकाम की कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह ये हुकूमत मईशत को ठीक करेगी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद हुसैन से। जावेद, बताइएगा मजीद क्या फैसले हुए, क्या कहना था नवाज शरीफ का? जी देखें, ये मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है जिसमें मुस्लिम लीग नून के सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान ने शिरकत की है। और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो कायद हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने नवाज शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए और जबकि सरदार याद सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नामजद कर दिया है। और इस हवाले से जो कायद हैं मुस्लिम लीग नून की, उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया पार्लिमानी पार्टी में। और इस हवाले से एक करारदाद भी मंजूर की गई है। 2 मजमूई तौर पर करारदादें मंजूर हुई हैं। और जो अता तारड़ जो कि मरकजी रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी यही बताया कि आज 2 अहम फैसले हुए हैं जिसमें शहबाज शरीफ को जो है वो बतौर वज़ीर आज़म नामजद किया गया है नवाज शरीफ की जानिब से, और स्पीकर के लिए सरदार याद सादिक को नामजद किया गया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के साथ आज बामी मुशावरत होगी और इत्तेहादी जमातों के साथ आज शाम को मुश्तरका पार्लिमानी मीटिंग है और मुश्तरका इजलास रशाइया जो आज पंजाब हाउस में होगा, वहां पर मुशावरत की जाएगी और वजारतों के हवाले से और दीगर जो आईनी ओहदे हैं उस हवाले से भी आज फैसले किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है, उन्होंने जो पार्लिमानी पार्टी है उसमें तमाम अरकान को खुशामदीद किया, कहा कि नून लीग ने पहले भी मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम किया। पाकिस्तान को भमर से निकालने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को वापसी पटड़ी पर चढ़ाएंगे और तब्दीली लाने वालों ने मुल्क का बेड़ागर किया, उसे दोबारा अपने पांव पर खड़ा करना है। मुल्क अब मजीद किसी तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस हवाले से नवाज शरीफ का इज़हार ख्याल था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इंतशार नहीं बल्कि इत्तेहाद की जरूरत है। पाकिस्तान को तब्दीली की नहीं तामीरी सियासत की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि पार्टी ने जब भी जिम्मेदारी आसान तरीके से निभाने की जिम्मेदारी दी है, आसान तरीके से निभाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि PDM हुकूमत में भी मुल्क को मुश्किलात से निकाला। 9 मई वालों ने मुल्क को दिवालिया कर दिया था। PDM हुकूमत ने इंतहाई जाफशानी से मुल्क के लिए काम किया। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को वापस अपने पांव पर खड़ा करेंगे। PDM हुकूमत ने इंतहाई जाफशानी से मुल्क के लिए काम किया। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को वापस अपने पांव पर खड़ा करेंगे।